बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए रिजल्ट से मुताल्लिक है। बहुत से बच्चे मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब अनाउंस होगा, काइंडली हमें बताएं। तो आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से स्प्रिंग 2024 का। ठीक है, आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर बहुत से बच्चों के रिजल्ट के साथ FE1 और FE2 आ रहा है, ये क्या चीज़ है? अगर आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं या अगर आपका रिजल्ट में कोई इशू है तो वो आपके साथ मैंने इसी वीडियो में शेयर करना है। यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट होगी कि सर मैंने एक इशू अभी नोट डाउन किया है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी आप भी ये वीडियो देखेंगे ताकि जो है वो बच्चों का वो जो इशू है रीअपेयर से मुतल्लिक मैं आप तक इन्फॉर्म कर सकूं और आप उसको सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, रिजल्ट देखने के लिए आपने एनरोलमेंट पोर्टल पर आ जाना है और अपने एनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करके एग्जाम सेक्शन की ये एक बच्चे का रिजल्ट आप सामने देख रहे हो। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने इसी तरह आ जाएगा। तो व्यू मार्कशीट के बटन पर क्लिक करेंगे ये अच्छा, अब जैसे आप लोग देख सकते हो कि रिजल्ट जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह पास है 66, 68, 64, 65 और 76। आपका भी इसी तरह से रिजल्ट शो होगा, तो आप लोगों ने इसी तरीके से देख लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने व्यू डिटेल्स की बटन पर क्लिक करना है ताकि आपको डिटेल जो है वो पता चल सके। मिसाल के तौर पर आपने पब्लिक रिलेशन में कितने नंबर लिए हैं, तो व्यू डिटेल के बटन आप डिटेल के बटन पर क्लिक करोगे बच्चे तो आपको पता चलेगा असाइनमेंट 1 में 90 मार्क्स, असाइनमेंट 2 में 90 मार्क्स, एग्जामिनेशन मार्क्स मतलब पेपर में कितने हैं 58 मार्क्स। अच्छा, नीचे जो होगा वो आपको परसेंटेज काउंट होगी, मतलब इन दोनों को प्लस करके उसका 30% जो है वो असाइनमेंट के नंबर लिए हैं और फाइनल एग्जामिनेशन के 58 नंबर है, मतलब 70% इसमें नंबर आए हैं इस बच्चे के। तो मतलब ओवरऑल एग्रीगेट 67.60 इसका ओवरऑल एग्रीगेट है। अब मैं आपको आ जाता हूँ FE1 FE2 या फेल सब्जेक्ट की तरफ। इस तरीके से आप लोगों ने चेक कर लेना है। अगर तो आपने अपनी असाइनमेंट जमा करवाई हुई है ट्यूटर को और यहाँ पर आपके जीरो शो हो रहा है, किसी एक असाइनमेंट में आपके जीरो शो हो रहा है, तो आपने अपने ट्यूटर से कॉन्टेक्ट करना है। और मैंने जो रजिस्ट्री वाली अगेन एंड अगेन आपसे असाइनमेंट्स का रिक्वेस्ट करता रहा कि आप लोगों ने रजिस्ट्री करवानी है, तो वो रजिस्ट्री की रसीद अपने पास आपने ढूंढ के रखनी है और अपने रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है सर ये देख लें आप कि ये जो है मेरा ये सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैंने अपनी असाइनमेंट ट्यूटर को भेजी थी और ट्यूटर ने मेरे नंबर नहीं लगाए किसी वजह से, तो काइंडली मेरे ये असाइनमेंट में ट्यूटर से कहें नंबर लगाएं, ये रजिस्ट्री है। अच्छा, दूसरे नंबर पर LMS पोर्टल आ जाता है बेटा। LMS पोर्टल पर तो उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ने जो है बगैर उसके नंबर लग ही नहीं सकते, यानी कि अगर आपने सबमिट किए हो तो हर सूरत में आपके नंबर लगे होंगे। अगर फिर भी ऐसा कुछ बन गया है तो आपने रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ जाता है बेटा एग्जाम। एग्जाम में अगर आपके 0 नंबर है तो आपने एग्जाम रिवीजन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। उस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आपने वीडियो सेक्शन में आके यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करके फेल सब्जेक्ट या एग्जाम रिवीजन फॉर्म जो है यहाँ से आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगी एग्जाम रिवीजन फॉर्म वाली वीडियो, वो आपने यूनिवर्सिटी को भिजवानी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है जो रीअपीयर का है। जो बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं क्या हमें रीअपीयर करना पड़ेगा, क्या हमें असाइनमेंट लिखनी पड़ेगी या नहीं। अब वो तमाम स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेटा पहले यूनिवर्सिटी ने ये किया था कि यूनिवर्सिटी में अगर एक किताब फेल होती थी तो आपको पेपर भी देना पड़ता था और आपको असाइनमेंट भी करनी पड़ती थी और वर्कशॉप भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने बच्चों की आसानी के लिए किया है कि रिजल्ट में उनको एक पेपर में एक चांस मिल, लेकिन उस मजीद चांस में के लिए मैं जो है नीचे ऑटम के बटन, जैसे मैंने ऑटम के बटन पर क्लिक किया है तो मैं यहाँ पर एग्जाम के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो FE1 लिखा हुआ है, FE1 लिखा हुआ है। अब यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बहुत से स्टूडेंट ने FE1 में जो है वो अप्लाई करना भूल गए थे। ठीक है, अब उनको पास FE2 चांस होगा, यानी कि उनके पास एक चांस रिमेनिंग है। लेकिन दूसरी दफा जब उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया तो वहां पर उनके पोर्टल पर रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, FE2 शो ही नहीं हो रहा, तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना है कि सर हमारे पास एक चांस तो मजीद है, हमने पिछले चांस में तो अप्लाई ही नहीं किया। इस पर अभी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को मैं काइंडली इन्फॉर्म कर रहा हूँ सर काइंडली इस इशू को जो है वो सॉल्व करें बच्चों का।
ठीक है? इसमें आप अगर व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा FE1 क्या है। अब समझने की कोशिश करो, ये FE1 इस दफ़ा आया, अगली दफ़ा FE2 नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर वो कहता है इफ द रिजल्ट रिमार्क्स FE1 FER1 एंड FER2 then registration reappear final examination schedules 28 2024 to अच्छा, ये शेड्यूल यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अभी जो है इसका शेड्यूल नहीं आया। आप लोगों ने जो है वो खास तौर पर ये जो है चेक करते रहना है, रिजल्ट आने के हफ्ते तक आपका जो है ये शेड्यूल इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये रिजल्ट का इशू आपका कर दिया जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना पर आने के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद ये सर्च के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, और रीअपेयर एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे मैं रीअपेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग उन्होंने स्टार्ट डेट नहीं डाली और ना ही पीछे से इन्फॉर्म किया है, तो यहाँ पर अभी रीअपेयर नन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही उन्होंने डेट अनाउंस करेंगे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। आपने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है। वैसे इस पर मेरी सेपरेट वीडियो भी है FE1 और FE2 पर, आपने काइंडली वो वीडियो लाजमी वॉच करनी है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपने जैसे ही इसके लिए अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ अगली दफ़ा इसका पेपर देना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप या आपको असाइनमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर FE1 FE2 है, यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पिछले सेमेस्टर में उनका FE1 था, इस दफ़ा पिछली दफ़ा उन्होंने रीअपेयर के लिए अप्लाई करना ही भूल गए, ना ही उन्हें डेट का आइडिया हुआ या कोई भी इशू हुआ, तो इस दफ़ा उनको FE2 का चांस मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस दफ़ा FE2 का चांस नहीं मिला। ठीक है, काइंडली उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर तो उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो वो फ्रेश अप्लाई कर दें, नहीं तो रीजनल ऑफिसेस कॉन्टेक्ट करें। और होप सो यूनिवर्सिटी के सामने मैं ये इशू ले आया हूँ, होप सो जब तक ये वीडियो यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचेगी इंशाल्लाह वो आपका ये इशू भी रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, और बहुत बहुत मुबारक हो जो नासिर की सबसे पहले कमेंट है कि शहादतुल आलिया वाला और दोनों मुमकिन हो चुके हैं, क्या मतलब? शहादतुल आलमिया और आलिया, ठीक है, मेरे ख्याल से ये दो कोर्सेज होते हैं, इनके इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर कर रही है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपने वो करने हैं आप कर सकते हो, फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मेल कर सकते हो, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, दूसरा है वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी मदरसे की तलबा हूँ और उसने AIU अभी FA ओपन कोर्सेज पास किए हैं, आगे कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन करवाना चाहिए और मंजूर के डिटेल्स में मुझको अच्छा इस चीज़ है कि अगर तो आपने कंप्लीट कर लिया, सबसे पहला काम तो आपने जो करना है वो IBCC से इक्विवेलेंसी इशू करवानी है। ठीक है, तो IBCC से जब आपको इक्विवेलेंसी इशू हो जाएगी देन यू विल अप्लाई फॉर एनी डिग्री। ठीक है, उसके बाद सर मेरी डिग्री पर ऑब्जेक्शन लगा है कि 1 क्रेडिट को ये चीज़ ये इलेक्टिव कोर्सेज का मैं पिट पिट के पागल हो गया हूँ, और इसी वीडियो में भी आप सबको बता रहा हूँ कि अपने कोर्सेज से चेक कर लो, और नहीं चेक करना आता है रीजनल ऑफिस से चेक करवा लो, वो नहीं करके देते तो AIU इन्फो आपको चेक कर देगा। ठीक है, नहीं तो मेरी 2 से 3 वीडियोस इलेक्टिव कोर्सेज से रिलेटेड हैं। इलेक्टिव कोर्सेज का मतलब ये है कि आपके क्रेडिट आर लेस हैं। ठीक है, क्रेडिट से मुराद एक क्रेडिट आर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रेडिट की वीडियो अगर लिख दूँ तो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्रेडिट की वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो भी देख लोगे डिग्री वाली, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सर मेरे लिए बुक्स प्रोवाइड की जाएँ कि खुद से लेनी पड़ेंगी? आपने ना MA की बुक्स खुद से आपको लेनी पड़ेंगी, यहीं तो आप सॉफ्ट में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट है बुक्स, आप अगर मोबाइल के ज़रिए लैपटॉप के ज़रिए पढ़ना चाहो तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाय हैंड बुक्स आपको नहीं मिलेगी। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद सर आई वांट के MA इंग्लिश फ्रॉम AIU, आई आल्सो डन MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, दैट इज प्रोसीजर, व्हाट इज प्रोसीजर? मेरे ख्याल से अगर तो आप MA कर रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि MA इस टाइम क्लोज हो चुका है। MA में आपको कहीं भी किसी भी इदारे में एडमिशन मिले तो आप नहीं लोगे, क्योंकि HEC ने MA को बंद कर दिया। ठीक है, BS
2.5 ईयर शायद ऑफर हो रहा हो, वो कर सकते हो आप। सर कैंपस रीजन वाले ऑप्शन नहीं आ रहा। कैंपस रीजन वाला क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा? मतलब कि अगर तो कुछ प्रोग्राम है वो ये मुझे कि नॉलेज आपकी इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आपका जो रीजनल ऑफिस है वो आप सेलेक्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसी कैंपस में ही जाओगे। अलबत्ता कुछ प्रोग्राम हेड ऑफिस में होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सेलेक्ट करने की। सर ये पेयर की जगह फेल आ रहा है तो उनका सेम प्रोसेस है। अच्छा, रीअपीयर की जगह फेल आ रहा है, गुड क्वेश्चन। अगर तो आपका फेल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने ओल्ड किया होगा। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि अगर तो आपका फेल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको फ्रेश एडमिशन करना पड़ेगा। बीबीए एडी बेस तो नहीं बंद होगी। एसोसिएट डिग्री बीबीए बेस पे बंद नहीं होगी, ये टेंशन ना लो आप। एफए के सेकंड बता दें प्लीज। एफए के क्या सीडो? अच्छा, ये काइंडली कमेंट्स अपनी सही लिखा करो मेरे भाई और कंप्लीट क्वेश्चन पेस्ट किया करो। असाइनमेंट एफए की फर्स्ट कब देनी है बता दें। अच्छा, फर्स्ट सेकंड कब देनी है, फर्स्ट क्या देनी है? यार ये वीडियो अगर देख लेते तो आप सामने मैंने इसी वीडियो में क्लियर कट करके बताया हुआ, लेकिन आपको मैं कह देता हूँ 25 फेब तक आप दोनों असाइनमेंट्स भेज दो। ठीक है, 25 फेब से लेट आपने नहीं करनी। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू और गुड लक, टेक केयर, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।